हेलो क्लास 10th। बेटा अभी तक हम लोग रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स पूरा कर चुके हैं। मैं वीडियो डाल चुका हूँ, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दे चुका हूँ। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इस वाले वीडियो में हम लोग केवल ग्राफिकल सॉल्यूशन की बात करेंगे और उनके कोफिशिएंट्स कंपेयर करने के बाद में ये पता लगाना कि सॉल्यूशन किस तरीके का है, ये हम लोग कैसे पता कर पाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो है वो होता क्या है। देखिए, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन बोलते क्यों है? क्योंकि यहाँ x और y जो वेरिएबल्स हैं इनकी पावर जो है मैक्सिमम पावर वो 1 आती है, इसलिए इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, बिकॉज 2 अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर में है, इस वजह से इसको 2 वेरिएबल्स बोलते हैं। अब ज्योमेट्रिकली किसी भी सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? देखिए, हम लोग जब कोई भी लाइन है उसको ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास जो उसका ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन में आएगा। हाँ, वो स्ट्रेट लाइन जो आ रही हैं दो, वो आपस में मीट भी कर सकती हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कई सारे पॉइंट पे भी मीट कर सकती हैं और कहीं पर भी मीट नहीं कर सकती। वो क्या केस है हम लोग आगे के वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशंस बनते हैं वो ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशंस होते हैं उसके। तो ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशंस जो हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस भी आएंगी, आपका कोइंसिडेंट लाइंस भी आएंगी और आपका पैरेलल लाइंस भी आएंगी। ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन की ये 3 चीज़ें हैं। तो मतलब अगर किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको ज्योमेट्रिकली चाहिए, ग्राफिकली जो सॉल्यूशन है, तो इनमें से कौन सी चीज़ आपके पास में नहीं आएगी? देखिए, इसमें से 3 चीज़ें आती हैं। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक तो है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा है आपका पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, इंटरसेक्टिंग में एक सॉल्यूशन आता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, जब आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। और तीसरा आएगा आपका कोइंसिडेंट लाइन। मैंने ऊपर इसलिए लिखा है ये कोइंसिडेंट लाइंस, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हैं तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास इक्वेशन आई है उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन है। इफ़ वी आर गेटिंग पैरेलल लाइंस तो इस दैट मीन्स वी डोंट हैव एनी सॉल्यूशन इन इट एंड दैट सॉल्यूशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है कि सॉल्यूशन कोई ना कोई होगा, चाहे एक वैल्यू हो, लेकिन वो एक वैल्यू सॉल्यूशन होगी। अब ये सॉल्यूशन है क्या चीज़, किस बला का नाम है? देखिए, किसी भी इक्वेशन की अगर बात करो तो जो इक्वेशन उसकी वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाते हैं, इक्वेट हो जाते हैं, तो वो उसका सॉल्यूशन होता है। सपोज इक्वेशन हमने आपको दी है, आपके पास ये इक्वेशन है, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, ये आपके पास इक्वेशन है। इसका अगर सॉल्यूशन m और n है तो इसका मतलब है कि एक x की जगह आप m पुट करोगे, y की जगह आप n पुट करोगे तो किसके इक्वल आएगा? c के इक्वल आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में c दिया हुआ है। अगर जो भी नंबर दिया है उसके इक्वल आएगा पुट करने पे तो वो उसका सॉल्यूशन हो जाता है। एक और एग्जांपल देके बता देता हूँ। सपोज हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन है। इसके सॉल्यूशन बताइए। देखिए, अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ, y की जगह 4 रखता हूँ तो भी मेरा 5 आ सकता है। x की जगह 2 रखता हूँ, y की जगह 3 रखता हूँ तो भी 5 आ सकता है। x की जगह -1 रखता हूँ, y की जगह 6 रखता हूँ तो भी 5 आ सकता है।
x की जगह -2 रखता हूँ और y की जगह 7 रखता हूँ तो भी मेरा 5 आ सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसके सॉल्यूशन हैं। मतलब हमको LHS किसके बराबर लाना है, 5 के बराबर लाना है, जो RHS में दिया गया है। तो ये उसके सॉल्यूशंस होते हैं। अब जो सॉल्यूशंस, अगर हम ग्राफिकल सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशंस जो होते हैं आपके, सॉल्यूशंस हो सकते हैं कंसिस्टेंट और सॉल्यूशन हो सकते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट यानी कि आपके पास कोई भी वैल्यू ऑफ कॉमन दोनों के अंदर नहीं आएंगी। उस केस में यू विल गेट पैरेलल लाइंस। ग्राफिकली जो बनाओगे इसके अंदर आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं और दूसरा आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस। आई एज्यूम कोइंसिडेंट लाइंस आप सबको मालूम होगी कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर अटैच होती है, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट्स कॉमन बिटवीन देम, तो लाइंस जो हैं कोइंसिडेंट हैं। जैसे आपके पास एक पहले ये लाइन आ गई, अब एक दूसरी जो है ये लाइन आ गई, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं कॉमन। दीज आर सेट टू बी कोइंसिडेंट लाइंस। आपने 9th में पढ़ा होगा ये यूक्लिड ज्योमेट्री में। इंटरसेक्टिंग का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, पैरेलल लाइंस का कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। अब हम देख लेते हैं, ड्रॉ ग्राफिकली द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, इक्वेशन ऑफ टू साइड्स आर whose sides are given by 5y minus x equal to 7, 3y minus 5x equal to -9 एंड y plus 2x equal to -3। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले हम उनको एक वेरिएबल को डिपेंडेंट बनाते हैं, एक को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। वो आपकी मर्जी है किसको बनाओगे। सपोज मेरे पास पहली क्वेश्चन है 5y माइनस एक्स इक्वल टू 7, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू 7 प्लस एक्स अपॉन 5। तो इसकी जो वैल्यूज़ डालूंगा, अब इसमें x जो है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मैं x की अपने आप वैल्यू डालूंगा, y की वैल्यू मेरे पास आ जाएंगी। x की वैल्यू मैंने 3 डाली है, तो y की वैल्यू कितनी आती है 7 प्लस 3 अपॉन 5 यानी कि 2, और x की जगह मैं -2 डालता हूँ तो y की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 2 यानी 5 अपॉन 5 यानी कि 1। तो ये हमारी पहली इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ हो गया। इसके बाद दूसरी इक्वेशन दी हुई है उसने आपको 3y माइनस 5x बराबर 9। अब मैं इसमें x को डिपेंडेंट बनाता हूँ, y को इंडिपेंडेंट बना देते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से 3y इज इक्वल्स टू माइनस के 9 प्लस के 5x, y इज इक्वल्स टू माइनस के 9 प्लस के 5x अपॉन 3। अब x और y की मैं अलग अलग वैल्यूज़ पुट करूँगा। x की वैल्यू अगर 0 पुट करता हूँ तो -9 प्लस 0 अपॉन 3 यानी कि -9/3 -3 आ जाता है। तो इसकी जो टेबल बनेगी वो कुछ ये बनेगी। ज़ीरो और -3, और दूसरी देखें तो -9 है, और 5 2 ज़ा 10, 19 नहीं आएगा तो 15, -3 और -8, यही उस वेरिएबल बन सकता है हमारे पास। तो ये हमारी दूसरी की इक्वेशन आ गई। अब बची हमारे पास तीसरी इक्वेशन, तो तीसरी इक्वेशन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तीसरी इक्वेशन है आपकी y प्लस 2x बराबर -3, तो y इज इक्वल्स टू -3 माइनस 2x, ये इक्वेशन हो गई। इसके जो ग्राफ बनेंगे, वो टेबल जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। नाउ दिस इज x एंड दिस इज y। तो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x की जगह अगर 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आती है -5, और x की वैल्यू अगर -1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी -1 आती है। तो ये हमारे पास सबकी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम लोग इन्हें ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे।
ये बन गया। ये बन गया। पर 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 8, ठीक है। हमारा जो पहली वाली इक्वेशन है 3 2 आना है, यहाँ, और दूसरा पॉइंट आना है -2 और 1। तो -2 और 1 कहीं यहाँ लाई करेगा। तो इसकी जो लाइन ड्रा होगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। आगे कहीं जाके मीट कर दीजिए होगी। ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपका -3 और 0 ये है। इसके अलावा 3, 2 है। इसकी जो लाइन जाएगी वो इस तरीके से जाएगी। तीसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। उसका जो कॉमन पॉइंट आएगा दैट इज 2 और 1, वो कुछ इस तरीके से जाएगा। दैट मीन्स कि जो ट्रायंगल बना है वो ये बना है। ये हमारा ट्रायंगल है। नाउ इसके जो वर्टेक्स हैं दैट इज 3 और 2, इसके होंगे 2, -1 और इसके हो जाएंगे 0, -3। ये हमारे वर्टेक्सेस हैं। हम लोग यहाँ से ये पता कर पाएंगे। आपको एरिया भी कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। उस केस में एरिया जो है उसका ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, आप उससे निकाल लेंगे। अब ग्राफिकली जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके किस तरीके से लिखे जाते हैं। देख, मैंने पहले ही बता दिया कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो या तो कंसिस्टेंट हो सकते हैं या हो सकते हैं इनकंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट का मतलब देयर इज अ वैल्यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिक सॉल्यूशन की। और यूनिक सॉल्यूशन जो होता है, इसकी जो लाइंस होती हैं दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस इसकी होती हैं। और अगर हम कंपेयर करें कोफिशिएंट्स को तो इसकी कंडीशन होती है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। C1/C2 की को तो हम कंपेयर ही नहीं करते। अगर हमारे पास A का रेशियो और B का रेशियो नॉट इक्वल आते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड केस है कंसिस्टेंट में ही आएगा, ये भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं उसकी जो लाइंस आती हैं दोज आर कोइंसिडेंट लाइंस। और कंपेयर करके अगर आपको ये फाइंड करना है कि किस तरीके से बिना ग्राफ ड्रॉ आपको पता चल जाएगा कि इसका ग्राफ कोइंसिडेंट लाइंस ही बनेगा, तो दैट इज A1/A2 A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2।
C2, ये तीनों रेशियो बराबर आएंगे अगर उसकी जो लाइंस ड्रॉ होंगी, ग्राफ जो बनेगा, दैट विल रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस. थर्ड वन, पैरेलल लाइंस, दैट इज अ इनकंसिस्टेंट केस. नंबर 3, इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन. तो लाइंस होंगी पैरेलल लाइंस, और जो रेशियो होता है A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल होता है, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं होता. तो ये 3 कंडीशंस हैं, आपको कोफिशिएंट्स कंपेयर करने के बाद में ही पता चल जाएंगे. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.